हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश और बहुत स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है विजुअल बेसिक, जो कि है स्टूडेंट डीसीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए। और स्टूडेंट, जो आज हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कलेक्शन इन विजुअल बेसिक। ठीक है स्टूडेंट। इससे पहले जो है वो हमने स्टूडेंट लेक्चर 1 और लेक्चर 2 लेक्चर 3 हमने जो है आपको प्रोवाइड कराया कि भाई करेक्शन क्या होता है, करेक्शन हम विजुअल बेसिक में हम क्यों यूज करते हैं, और जो हमारा कलेक्शन जो टॉपिक है उसके जो है 3 मेथड्स और 1 प्रॉपर्टी, यानी कि ऐड मेथड, आइटम मेथड और हमारा रिमूव मेथड और काउंट प्रॉपर्टी, ये चारों हमने जो है लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में हमने कंप्लीट कर चुके हैं इससे पहले। तो उसमें उसी के ही सीक्वेंस में आज हमारा ये लेक्चर 1 है जिसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ कलेक्शन इन विजुअल बेसिक। की मतलब विजुअल बेसिक जो है वो विजुअल बेसिक में कितने प्रकार के कलेक्शन फॉलो होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा टॉपिक है और आज हमें स्टूडेंट से कंप्लीट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो देयर एग्जिस्ट 2 टाइप्स ऑफ कलेक्शन इन विजुअल बेसिक। 2 प्रकार की जो है स्टूडेंट्स हम कलेक्शन यूज करते हैं विजुअल बेसिक में। पहला है स्टूडेंट हमारा फॉर्म्स कलेक्शन और दूसरा है कंट्रोल्स कलेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट आज जो है हम लेक्चर 1 में जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कलेक्शन इन विजुअल बेसिक, उसमें है जो है स्टूडेंट फॉर्म्स कलेक्शन आज हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम स्टूडेंट जो है लेक्चर 2 लेके आएंगे जिसमें हम स्टूडेंट कंट्रोल्स कलेक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज जो है हम फॉर्म्स कलेक्शन को कंप्लीट करेंगे, इसको समझेंगे विद एग्जांपल। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं फॉर्म कलेक्शन क्या होता है। द फॉर्म कलेक्शन हैज ओनली वन प्रॉपर्टी, काउंट। अब जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है काउंट प्रॉपर्टी जो हमारी थी, जिसको हमने लेक्चर 3 में हमने कंप्लीट किया था इससे पहले वाले में। तो स्टूडेंट काउंट प्रॉपर्टी क्या करती है कि भाई जितने भी कलेक्शन, जितने भी कंट्रोल्स हमारे फॉर्म्स पर हैं उन सबको क्या करती है, काउंट करती है। तो ये काउंट यानी कि फॉर्म्स में जो है काउंट प्रॉपर्टी ही जो है फॉलो होती है। तो दिस प्रॉपर्टी गिव्स टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स, क्या देता है, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स करंटली लोडेड बाय द एप्लीकेशन। कितने फॉर्म जो है वो करंटली हमारे लोडेड हैं अभी विजुअल बेसिक में जो रनिंग है, जिन पे हम वर्क कर रहे हैं, तो उनके नंबर्स को क्या करता है, रिटर्न करता है। वी कैन यूज द लोड एंड अनलोड स्टेटमेंट। अब क्या करते हैं, जैसे आपने स्टूडेंट पढ़ा होगा लोड इवेंट पे हम जो है कई सारे कंट्रोल्स पे हम वैल्यू को इनपुट कराते हैं। जैसे मान लो हमारी लिस्ट हो गई, कॉम्बो बॉक्स हो गई, हमने पढ़े हैं इसके एग्जांपल। वी कैन यूज लोड एंड अनलोड स्टेटमेंट टू ऐड और डिलीट फॉर्म्स फ्रॉम द फॉर्म्स कलेक्शन। ठीक है, तो मतलब लोड और अनलोड स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं, ऐड का यूज करते हैं, डिलीट का यूज करते हैं फॉर्म्स फ्रॉम द फॉर्म्स कलेक्शन, फॉर्म कलेक्शन के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसको जो है हम मैंने स्टूडेंट दो एग्जांपल लिए हैं, तो इन 2 एग्जांपल से हम स्टूडेंट जो है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, इफ आवर एप्लीकेशन यूजेस मल्टीपल फॉर्म्स, यदि हम अपने एप्लीकेशन में कई सारे फॉर्म्स एक साथ यूज कर रहे हैं, वी कैन लोड द फॉर्म्स बाय पुटिंग कोड इन द अनलोड इवेंट प्रोसीजर फॉर आवर मेन फॉर्म। तो हम क्या करेंगे कि हम जो हमारा मेन फॉर्म है, हम अपने मेन फॉर्म पर अनलोड इवेंट पर जो है इवेंट प्रोसीजर पे हम उसकी कोडिंग करेंगे, ताकि मतलब जो है हम सभी फॉर्म्स को मेन फॉर्म्स के द्वारा हम कंट्रोल कर सकें। वी कैन यूज द फॉर्म कलेक्शन टू मेक श्योर वी फाइंड एंड क्लोज ऑल आवर फॉर्म्स। हम क्या करेंगे कि जो हमारा मेन फॉर्म है उसके द्वारा ही हम कोडिंग करके सारे फॉर्म्स को हम क्या करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, यानी हम उसको अनलोड करना चाहते हैं। लिखा भी है वी कैन अनलोड द फॉर्म बाय पुटिंग कोड इन द अनलोड इवेंट, पर हम उसकी कोडिंग करेंगे। अनलोड इवेंट प्रोसीजर हम बनाएंगे, प्रोसीजर स्टूडेंट में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो उसमें आप देख सकते हैं ऑफ आवर मेन फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद स्टूडेंट हम कोडिंग को समझ लेते हैं। अब देखो स्टूडेंट ने लिखा प्राइवेट सब फॉर्म अनलोड। ठीक है भाई, ये हमारा प्रोसीजर हो गया, सब हम अनलोड पे कर रहे हैं। ठीक है, इवेंट प्रोसीजर 1, ठीक है, कैंसिल एज इंटीजर। ठीक है, कैंसिल एज इंटीजर हमने ये पैरामीटर पास कराया, और हमने जो है इसमें डिम आई एज इंटीजर, आई हमने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप का, जो डिम डेटा टाइप हो गया हमारा, जो हम यूज करते हैं विजुअल बेसिक में। फॉर आई इज इक्वल टू फॉर्म्स डॉट काउंट -1 to 0। स्टेप 1 अनलोड फॉर्म्स आई नेक्स्ट और एंड। अब देखो ये हमारा फॉर है, तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट को फॉर लूप चलाया है, और ये हमारा नेक्स्ट है। तो स्टूडेंट अब देखो यहाँ पे एक चीज लिखी है
काउंट माइनस वन, इसका स्टूडेंट्स क्या मतलब? देखिए स्टूडेंट, इसको समझना बहुत आवश्यक है। इसको जो है स्टूडेंट मैंने आपको समझाने के लिए दूसरा भी एग्जांपल मैंने यहाँ पर सेट किया है। अब देखो स्टूडेंट इसमें है क्या, इसमें काउंट माइनस वन टू जीरो का मतलब क्या है? अब देखो स्टूडेंट, जो हमारा कलेक्शन है, कलेक्शन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, कलेक्शन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड काउंट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वन। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से जो है एक वन को माइनस कर देंगे, ताकि मतलब जो है वो उसको जो है जीरो से काउंट कर। देखो उसको हम यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, दिस कोड डिक्लेयर्स एन इंटीजर वेरिएबल। जैसे मान लो हमने एक इंटीजर हमने वेरिएबल लिया, अब जैसे आपने यहाँ पे, अब यहाँ पे जो है हम लोग लूप को जो है, या तो आप जो है जीरो टू फॉर्म्स काउंट माइनस वन करो, या फॉर्म्स काउंट माइनस वन टू जीरो करो। इसका मतलब एक ही है, बिकॉज कलेक्शन आर जीरो बेस्ड, कलेक्शन जो होते हैं वो जीरो बेस्ड होते हैं। यू विल नॉट ऑलवेज नो द अमाउंट ऑफ फॉर्म्स इन द कलेक्शन, कितने फॉर्म्स जो है वो हम कलेक्शन में ले रहे हैं ये आपको हमेशा पता नहीं होता है। तो यू कैन टेक फॉर्म्स काउंट एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द टोटल। क्या करेंगे कि आप फॉर्म्स काउंट में से जो है एक को हम माइनस करेंगे, फॉर्म काउंट एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम टोटल। यू मस्ट रिमूव वन, क्यों? बिकॉज द काउंट स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम वन एंड द कलेक्शन स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम जीरो, इसीलिए जो है हम इसमें से वन में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमने यहाँ लिखा अनलोड फॉर्म्स आई। तो स्टूडेंट अनलोड फॉर्म्स आई मतलब जो भी हमारे मतलब फॉर्म सिस्टम करंटली ओपन होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, हमारे अनलोड इवेंट पर क्लोज हो जाएंगे इस कोड को रन करने के बाद। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दूसरे एग्जांपल से स्टूडेंट समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो हमने क्या किया कि डिम आई लूप एज इंटीजर, मैंने स्टूडेंट यहाँ पे प्राइवेट लिखा था, तो मैंने केवल आपको कोड समझाने के लिए मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है, तो उसको आप जरा समझने की कोशिश करें। डिम आई लूप एज इंटीजर, ठीक है, आई लूप नाम का एक वेरिएबल ले लिया। फॉर आई लूप इज इक्वल टू जीरो टू फॉर्म्स काउंट माइनस वन। क्या लिखा? आई लूप इज इक्वल टू जीरो टू फॉर्म्स डॉट काउंट माइनस वन। मैसेज बॉक्स फॉर्म्स में हम कराएंगे आई लूप डॉट कैप्शन, ठीक है, और नेक्स्ट आई लूप, यहां पे हमारा क्लोज हो गया, नेक्स्ट आई लूप, ठीक है, यहां पे क्लोज हो गया। अब देखो इसमें मैंने स्टूडेंट्स ब्रैकेट में लिखा है कि आखिर इसमें क्या हो रहा है, रन टाइम में जिसको हम रन कराएंगे ये तो हमारा क्या होगा, एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले विद द कैप्शन प्रॉपर्टी ऑफ एवरी फॉर्म इन द कलेक्शन। हर एक जो हमारा फॉर्म है, हर एक हमारा जो फॉर्म जो कलेक्शन में यूज हो रहा है उसकी जो है कैप्शन प्रॉपर्टी शो होगी इस क्या नाम है कोड को रन करने के बाद। लूप जीरो से जो है वो स्टार्ट होके काउंट माइनस वन तक जाएगा। अब देखो इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। दिस कोड डिक्लेयर्स एन इंटीजर वेरिएबल फॉर लूपिंग। हमने एक लिया, जो हमने एक वेरिएबल लिया है आई लूप नाम का, लूपिंग एंड देन सेट्स अप द फॉर टू नेक्स्ट। ये हमने फॉर लिया, ये नेक्स्ट है, फॉर टू नेक्स्ट स्टेटमेंट आई लूप इज इक्वल टू जीरो। क्या मतलब हुआ? बिकॉज कलेक्शन आर जीरो बेस्ड। जैसे मैंने अभी इससे पहले भी आपको बताया कि क्या होता है, कलेक्शन आर जीरो बेस्ड। You will not always know the amount of form in the collection. You can take the form count and subtract from the total. तो हम क्या करेंगे कि भाई forms count और subtract में से total में से हम उसको माइनस कर देंगे। You must move one because count start from one and the collection start at zero. इसीलिए हमने यहाँ पे जो है because collection को हम ले रहे हैं, तो because collection हमारा जीरो से स्टार्ट होगा, count वन से स्टार्ट होगा, इसीलिए हमने क्या किया, forms dot count minus वन टू जीरो। और यहाँ पे भी देखो मतलब वही है, चाहे इसको आप ऐसे लिख लें, फॉर आई लूप इज इक्वल टू जीरो टू फॉर्म्स काउंट माइनस वन, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको करते हैं ताकि बिकॉज हमारा जो कलेक्शन है वो जीरो से स्टार्ट होता है, काउंट वन से स्टार्ट, तो हम चाहते हैं कि वो जीरो से वो काउंट करे। इसमें से हम क्या करेंगे, टोटल में से हम जो है वन को माइनस कर देंगे, जैसे हमने यहाँ किया, जीरो टू फॉर्म्स काउंट माइनस वन, फॉर्म्स काउंट माइनस वन टू जीरो, ठीक है। तो पहले वाले एग्जांपल में हमें सारे फॉर्म्स जो है हम लेंगे अनलोड इवेंट पर क्लोज हो जाएंगे। दूसरे फॉर्म पे जो भी हमारे फॉर्म्स हैं वो सबको काउंट करके शो कर देगा भाई किस किस फॉर्म पे क्या कैप्शन में लिखा हुआ है, कितने फॉर्म्स उसमें यूज हो रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने जो है आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने स्टूडेंट्स कंप्लीट किया। फॉर्म्स कलेक्शन क्या होते हैं, विजुअल बेसिक में से कैसे यूज करते हैं। स्टूडेंट बहुत ही इजी एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको ये कोड समझाने की कोशिश की है ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं और आप इसको एग्जाम में लिख सकें। ये स्टूडेंट ये जिम से लेके ये लूप तक है। बाकी मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि रन होने के बाद क्या होगा, रन ए मैसेज बॉक्स डिस्प्ले विद द कैप्शन प्रॉपर्टी ऑफ एवरी फॉर्म इन द कलेक्शन, ठीक है। और ये स्टूडेंट इस प्रोग्राम का ये मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन लिख दिया है ताकि आपको समझने में
दिक्कत ना हो। आई लूप का हमने यहाँ वेरिएबल लिया है कलेक्शन में, कोई कलेक्शन हमारा जीरो बेस्ड होता है तो यू विल, क्योंकि हमें ये स्टूडेंट हमेशा पता नहीं रहता कि भाई कितने फॉर्म्स हम यूज कर रहे हैं, कितने फॉर्म्स की कैप्शन पे वैल्यू क्या क्या है, तो उसी को हमने करने के लिए क्या किया है कि फॉर्म काउंट में से हमने जो है 1 को माइनस करेंगे, बिकॉज काउंट जो हमारा होता है वो 1 होता है, कलेक्शन हमारा जीरो बेस्ड होता है, जस्ट लाइक एज ए एरे, बिकॉज एरे भी हमारा जो है वो जो हमारा जो है वो जीरो से इनिशिएट होता है, और वैसे ही हमारा कलेक्शन भी जीरो से इनिशिएट होता है। बस फर्क यही है कि एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, बट फॉर्म्स इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स इन ए सिंगल यूनिट ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आप इसको देखिए, इसके नोट्स बनाइए, और स्टूडेंट्स इसके बाद जो लेक्चर 2 में टाइप्स ऑफ कलेक्शन इन विजुअल बेसिक में हम जो है स्टूडेंट्स कंट्रोल कलेक्शन लेकर आएंगे। आज हमने स्टूडेंट फॉर्म कलेक्शन हमने कंप्लीट किया। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसको देखिए, इसके आप नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।